हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करेंगे जूनियर एडेड सुपर टेट के लिए संविधान के कुछ प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वह संविधान के भाग 3, कौन से भाग, तो भाग 3 के मौलिक अधिकार से संबंधित है। और इसके अंतर्गत नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 17, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा की गई है और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। कौन कौन से, तो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 जो हैं वह संविधान के अनुसार राज्य के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में वर्णित किया गया है। और 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो उस समय 14 भाषाएं थीं। और वर्तमान में 22 भाषाएं जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, कितना में, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच वित्त का आवंटन करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 280। कौन सा, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। कितना, तो 1916। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। तो भारत का संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ। कब, तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू किया गया। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत जो है एक गणराज्य देश बन गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र जो है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। तो ऑप्शन बी में 66वां दिया है, तो यहाँ पर 61वां होना चाहिए, 61वें संविधान संशोधन। ठीक, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो वयस्क मताधिकार है उसके लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर होगा, 61वें संविधान संशोधन सन 1989 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
तो भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और भी 2 अनुच्छेद इस प्रश्न में आपको जानना ज़रूरी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 जो है वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और यहाँ पर पूछा है राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, हाँ 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह अप्रैल 2009 में पारित किया गया था, और इसके अंतर्गत जो बातें हैं वह यह है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। और ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध लगाना, यह भी आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। और बच्चों को रोजगार की गारंटी देना, यह जो है वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रश्न में यही पूछा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है कौन सा प्रावधान? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका प्रावधान नहीं किया गया है शिक्षा के अधिकार में। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर निम्न कूटों का सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में कुछ वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा और संवैधानिक संशोधन है, और सूची 2 में क्या है उससे संबंधित अनुच्छेद। तो इसमें मिलान करना है कि कौन सा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो वित्तीय आयोग जो है वह आता है अनुच्छेद 380 में। किसमें? तो वित्तीय आयोग 280, और वित्त आपातकालीन स्थिति जो है, वित्तीय आपातकालीन स्थिति वह आती है 360 में, अनुच्छेद 360 में। और राज्यसभा को जो भी अधिकार प्राप्त हैं वह आते हैं 312, अनुच्छेद 312 में। और संवैधानिक संशोधन जो है वह है अनुच्छेद 368 में। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह है 3:2। कितना है? 3:2 है। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज? तो 22 जुलाई 1947 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वह नीति निदेशक तत्व में प्रदर्शित होती है। किसमें? तो नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। और इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। किसकी? नीति निदेशक तत्व की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है? तो जीवन व वैयक्तिक स्वतंत्रता के संरक्षण का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और इसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी
अधिकार प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन के लिए वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से निकाल गया और कब निकाला गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकार से निकालकर वैधानिक एवं कानूनी अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 300 क में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा कि मूल अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए है यह सबसे विशाल है। तो यह भारतीय संविधान की विशेषता है, यानी कि विशाल है और इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है। यह ऑप्शन भी सही है। और यह लचीला है, यानी कि भारतीय संविधान लचीला है, यह कथन भी सही है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है? तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और जानवर और पक्षियों की सुरक्षा, इन सब विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? तो अनुच्छेद है 21A। 86वें संविधान संशोधन में जो कि हुआ था 2002 में, तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू किया गया। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? तो भाग 4 क के अनुच्छेद 51A में वर्णित है नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य ही थे, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में तो उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।